शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को देखकर कभी कुछ मत करो। अगर करना है तुम्हारा दिल बोले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। तुम्हारा दिल बोले तो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ। तुम्हारा दिल बोले तो तुम टीवी चालू कर कर शिव महापुराण की कथा देखो। तुम्हारा दिल बोले तो तुम भगवान शंकर की सेवा करो। तुम्हारा दिल बोले तो तुम शंकर की स्तुति करो। अगर तुम्हारा मन नहीं बोले तो समय बर्बाद मत करो। अपने घर पे रहो, टीवी देखो, नाटक देखो और खूब बेहतरीन खाना बना बना के खूब खाओ। मना नहीं है। दिल करे तो कथा में जाओ, मन करे तो टीवी खोलकर कथा देखो, दिल करे तो भगवान शंकर के मंदिर जाओ, दिल करे तो शिव की स्तुति गाओ, दिल करे तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ। जबरदस्ती नहीं है, किसी के ऊपर कभी हमने प्रेशर नहीं दिया। आज तक इस व्यासपीठ से हमने किसी को प्रेशर नहीं दिया कि तुम्हें मंत्र बोलना ही पड़ेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना ही पड़ेगा, तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुमको मंदिर जाना ही पड़ेगा। हमने इस व्यासपीठ से आज तक किसी पर प्रेशर नहीं दिया। तुम्हारा दिल करे, जिस दिन सारे जमाने की ठोकर खाया हो, सारी दुनिया के हाथ जोड़कर देख लो, सारी दुनिया की ठोकर खाकर आ जाओ और तो भी तुम्हारा काम ना हो, उसके बाद मेरे शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देना। फिर बताएं कि बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ता है कि नहीं पकड़ता। इतना तो जरूर कहा कि सारे जमाने की ठोकर खाया, सारी दुनिया के हाथ पैर जोड़ लो, सबसे विनती कर लो, ए भैया मेरा काम भैया। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महत्व क्या है? कभी अपने घर के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो सके तो हाथ से ही, चंदन से ही लिख कर देखना। हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर कर देखना। बन सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेना। हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय भगवान शंकर के मंदिर हो, वहां पर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने खर्चे से वहां लगा कर देखना। आते जाते व्यक्ति के मुख से बुलवा कर देखना कि उस मंत्र के जाप का फल क्या होता है। और हम पर भरोसा मत करो, सियोर वाले महाराज पर विश्वास मत करो, भरोसा करो शिव महापुराण पर। शंकर जी की शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदो और उसको पढ़ो। विद्येश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख का दर्शन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले के मुखाग्रविंद का दर्शन हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल दे देता है। उसे पढ़ो, अध्ययन करो, ज्ञान प्राप्त करो। हम पर भरोसा नहीं करना, हमारी बात पर भरोसा। आपको लगे कि महाराज जी बोल रहे हैं तो एक बार पढ़ के देखो। आपको लगे कि महाराज जी ने कहा है तो हम पढ़ के देखेंगे, पढ़ो। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा तो अध्ययन कर सकते हो, पढ़ो। हमने कभी प्रेशर नहीं दिया कि आप मंत्र बोलो, हमने कभी प्रेशर नहीं दिया कि आप शंकर के मंदिर जाओ, हमने कभी तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं दिया कि तुम्हें मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाना है। ये तो तुम्हारे दिल की बात है, ये तुम्हारे मन की बात है। दुनिया तुमको रोकने का प्रयास करेगी, दुनिया तुम्हें मंदिर जाने से रोकने का प्रयास करेगी, पर याद रखना, अपने भीतर एक बात का स्मरण रखना, भगवान शिव से कहते रहना, मेरे भोलेनाथ मेरे शरीर को और मेरे देश को किसी के पराधीन मत करना। मेरे भोलेनाथ मेरे शरीर को और मेरे देश को किसी के पराधीन मत करना। ये शरीर अगर बेकार हो जाएगा तो दूसरे हमको कपड़े पहनाएंगे, दूसरे हमको चाय पिलाएंगे, दूसरे हमारे हाथ पकड़कर हमको लेकर जाएंगे। ये शरीर किसी के पराधीन ना हो और मेरा भारत देश किसी के पराधीन ना हो कि लोग कहें कि हम चलाएंगे इसको ना। कभी हमारा देश किसी के पराधीन ना हो, ये शरीर किसी के पराधीन ना हो। भगवान से प्रार्थना करना, भोलेनाथ ऐसी कृपा करना मेरे प्राण छूटे तब तक मेरा शरीर काम करता रहे, चलता रहे और तेरा भजन होता रहे। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, उसकी दया बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप बोलो, हमारा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि शंकर जी के मंदिर जाओ, हमारा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि शिव की स्तुति करो, शिव महापुराण की कथा सुनो। ये तो आपका दिल जिस दिन बोल जाए, आपको लगे मेरा काम नहीं हो रहा, आपको लगे दुनिया के धक्के
करके बहुत खा ली है, आपको लगे मैं बहुत तकलीफ में जिंदगी जी रहा हूं, आपको लगे मेरा जीवन बहुत कष्टमय चल रहा है, उस दिन अपने घर का एक लोटा जल भरना और अपने नजदीक के शिवालय में पहुंच जाओ। जिस दिन आपको लगे कि मेरी जिंदगी कष्ट में चल रही है, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मेरा मन भगवान चित्त वृत्ति ठीक नहीं चल रही, उस दिन अपना एक लोटा जल अपने घर का भरो और शिव के मंदिर पहुंच। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? हम कहते हैं खरीद कर नहीं दिया जाता सीहोर का रुद्राक्ष, पैसे से नहीं बेचा जाता सीहोर का रुद्राक्ष, कोरियर नहीं करा जाता सीहोर का रुद्राक्ष, यहां तक आपको खुद सीहोर पहुंचकर बाबा के आगे हाथ फैलाकर उससे रुद्राक्ष लेकर मांगकर लेकर आना और फिर उसका असर देखकर 3 महीने के अंदर हमको बताना कि रुद्राक्ष ने असर करा कि ना करा। क्या है सीहोर के रुद्राक्ष? वो सहज नहीं है, सरल नहीं है। अच्छे अच्छे रिसर्च सेंटर रुद्राक्ष पर रिसर्च कर रहे हैं कि इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि लोगों का कैंसर, किडनी, लीवर, थायराइड, शुगर, बीपी, सोराइसिस, किडनी जैसी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। आखिर इस रुद्राक्ष में है क्या? दिल से मांगोगे, दिल से बोलोगे, दिल से प्रार्थना करोगे, कंकर शंकर की पूजन कुबेरेश्वर धाम की धरा पर पहुंचकर जब तुम कंकर को बीन कर उसकी पूजन करते हो, दिल से जब प्रार्थना कर कर जाते हो, मेरे बाबा ऐसा है कि 3 महीने तक बैग मत खोलना, 3 महीने में उसी बैग को लेकर मेरा कुबेर भंडारी वापिस बुला लेता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया है। यहां लाखों की संख्या में भक्त आए। ये कथा तो 24 तारीख को विराम हो जाएगी, 30 तारीख को विदिशा मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक विदिशा की, मध्य प्रदेश की विदिशा की पवित्र भूमि से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कभी मौका मिले तो पंडाल में बैठकर सुनना और विचार करना कि शिव महापुराण पंडाल में बैठकर सुनने का और बाबा से प्रार्थना करने का क्या फल होता है, क्या प्राप्त होता है, क्या देता है मेरा उघड़दानी, क्या देता है। कभी विचार करें। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा, उस दिन शंकर के पास पहुंच। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा, उस दिन तुम शिव के करीब में पहुंच जाओ। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा घर में मन नहीं लग रहा हो ना, सुबह मंदिर भी होके आ गए ना, उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि आज मेरे ऊपर संकट भारी है, तुम्हें लग रहा है कि आज मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ आने वाली है, मैं बहुत दुखी हूं, उस दिन प्रदोष काल में, भले प्रदोष का दिन नहीं हो पर प्रदोष काल में, शाम के समय, प्रदोष के समय शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ जाना, एक बेलपत्र अपने हाथ में रख लेना और बाबा को देखते हुए अपने दिल की बात शंकर जी से कहकर, नंदीश्वर से कहकर, अपने मन की बात बाबा को देखते देखते दिल से शिवालय में, देवालय में बैठकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहना और नंदी के पास जाकर कानों में अपना बात कहकर शंकर के शिवालय पर इस डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर करते हुए बेलपत्र को शिव पर समर्पित कर देना। बाबा से कहकर आना, आज भले प्रदोष नहीं है पर प्रदोष काल मतलब शाम के समय हमने जो बाबा से कहा है, दूसरे दिन का जब प्रदोष काल आएगा, शाम का समय आएगा, तब तक मेरा बाबा कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेगा और तेरे लिए मार्ग प्रशस्त जरूर करेगा। सीहोर की जो कावड़ है 17 अगस्त को शनिवार के दिन, इसलिए हमने प्रदोष के दिन की रखी कि सुबह से लेकर रात्रि तक भी अगर कोई कावड़ को भर रहा है, कावड़ चढ़ा रहा है, कावड़ का आनंद ले रहा है, तो उसके दिल की बात मेरा कुबेर भंडारी सुने। अपने मन की बात कुबेर भंडारी के सुने। दिल से हम उसको प्रार्थना करें, दिल से कहें, दिल से निवेदन करें, वो स्वीकार करें।
और महाराज वो कहते हैं ना, बड़ी दूर किनारा बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। एक दिन मेरे महाकाल को, एक दिन मेरे महाकालेश्वर को, एक दिन मेरे कुबेरेश्वर महादेव को दिल से, जिस दिन दिल दुख रहा हो, जिस दिन मन दुख रहा हो, उस दिन एक बेलपत्र लेकर, भले तुम सुबह जल चढ़ाया है, भले तुम एक लोटा पानी चढ़ाया है, परंतु तुम्हारा दिल जब कर जाए, दोपहर में, शाम को, प्रदोष काल में एक बेलपत्र लेकर मेरे बाबा के पास पहुंच जाना। बेलपत्र में वो बल होता है कि अच्छे अच्छे रोग, अच्छी अच्छी बीमारियां, अच्छी अच्छी तकलीफें, अच्छे अच्छे कष्ट भी एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाने से सब मिट जाते हैं। दिल से कर, मेरे बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। भगवान शिव से अपने मन की बात कहते हुए उसको दिल से एक बेलपत्र बाबा को अपने मन से कहना, बाबा बड़ी आस लगाकर आई हूं, आज बड़ा दिल दुख रहा है, बड़ा तकलीफ है, बड़ा कष्ट है, तू संभालना, तेरे ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी हैं, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु हैं, और पृथ्वी का देवता मेरा देवादिदेव महादेव है। पृथ्वी के देव हैं देवादिदेव महादेव। तुम्हारी एक बहन 50 किलोमीटर, जम के बोलो जरा, गांव वाली से, तुम्हारा एक भाई तुम्हारे गांव में रहता है और एक भाई तुम्हारा 150 किलोमीटर दूर रायपुर में रहता है। तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम रायपुर वाले से कहोगे कि गांव वाले से कहोगे? बोलो तो जरा, गांव वाले से। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पृथ्वी लोक के देवता हैं देवादिदेव महादेव। जब तुम्हारे दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, एक बेलपत्री लेकर जाना शंकर के मंदिर में। समय मत देखना कि दिन है कि रात है कि सुबह है कि शाम है। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाता है, पर मेरे काल अधिपति महाकाल की पूजन में कोई समय नहीं देखा जाता।
सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाएगा, पर काल अधिपति की पूजन में समय नहीं देखा जाएगा। तकलीफ समय देखकर नहीं आती, मौत समय देखकर नहीं आती। अगर मौत आ जाए और तुम उससे कहो कि देखो मैं रात को 9 बजे मरूंगी, अभी तू जा, मान जाएगा कोई? दुनिया मान सकती है, मृत्यु नहीं मान सकती। तकलीफ, दुख, कष्ट, बीमारी, टेंशन, तकलीफ, ये समय देखकर नहीं आती। इसलिए शंकर भगवान के पास जाने का कोई समय नहीं है। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जब दिल कर जाए, तब महादेव के मंदिर में एक बेलपत्र लेकर पहुंचना और अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से कह देना, वो सुनेगा। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जिस दिन तुम्हारा चित्त कर जाए, जिस दिन तुम्हारा हृदय कह जाए कि आज मैं बहू, मेरे को बाबा से बात करना है, मुझे मेरे बाबा से बोलना है, करा करो रोज रोज थोड़ी थोड़ी बात अपने अपने भोलेनाथ जी से करो। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज बाबा से अपने दिल की बात कहकर आते हो? कहाँ करो? अपने बाप से नहीं कहोगे, अपने पिता से नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? बेटी को ससुराल में तकलीफ होती है तो मायके में जाकर अपने पिता से कहती है, और संसार के लोगों को जब तकलीफ होती है तो महाकाल से कही जाती है, मेरे भोलेनाथ से कही जाती है, मेरे शंभू से कही जाती है। उसे कहो, मेरे बाबा सुन भी ये मेरी कहानी बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। दिल से, बाबा से, मन से अपने हृदय की बात कहकर जब आप शिव के द्वार पर जाओगे, उसके पास बैठोगे, उससे बात करोगे, वो सुन लेगा, सुनेगा। क्यों ना सुने? एक कथा आती है, बड़ा सुंदर एक संवाद आता है। शिव जी का एक नाम वैश्यनाथ भी है, शिव जी का एक नाम वैश्यनाथ भी है। एक नंदी ग्राम में एक वैश्या रहती थी जिसका नाम था महानंदा। वो वेश्या कर्म तो करती थी, वेश्या कर्म में लिप्त भी रहती थी, वेश्यावृत्ति में लगी रहती थी, पर शंकर भगवान की परम उपासक थी। अब जरा ध्यान देना सब, कोई कहता है कि भगवान को रिझाने के लिए मंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए तंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए स्तुति की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे सामग्री की जरूरत है। उसको ये वेश्यानाथ भगवान शंकर की कथा सुनाना कि वेश्यावृत्ति में लिप्त रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। ना वो मंत्र जानती थी, ना वो तंत्र जानती थी, ना वो साधना जानती थी, ना वो तपस्या जानती थी, ना वो तप जानती थी, ना कुछ जानती थी। वो तो केवल एक काम जानती थी, शंकर भगवान को भस्म चढ़ाकर अपने मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगा लेना और एक बेलपत्र समर्पित कर एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेना। उसके वेश्यालय में जो आता था उसके गले में वो रुद्राक्ष पिना देती थी।
उसके अटारी पर बंदर, मुर्गा, मुर्गी, कोई भी उसकी अटारी पर पशु पक्षी कोई आ जाता था, शंकर का नाम लेकर उनके गले में रुद्राक्ष पहना देती थी। अब जरा विचार करिए, थी कौन? वैश्या। महानंदा उसका नाम था। अब महानंदा वैश्या, ऊपर बंदर आ गया अटारी पर, इसने भगवान शंकर के नाम लिया और बंदर को भोजन देते देते उसके गले में रुद्राक्ष बांध दिया। मुर्गा मुर्गी आ गए, जीव जंतु आ गए, उनके गले में उसने रुद्राक्ष बांध दिया। इसके वेश्यालय में अगर कोई पुरुष आता था इसका नृत्य देखने के लिए, इसकी सुंदरता के चक्कर में, तो उसके गले में पहले ये रुद्राक्ष पहना देती थी। शिव की बड़ी उपासक थी। और दुनिया के कई तप कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। दुनिया के कई मंत्र और तंत्र कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। ये तो वेश्यावृत्ति करने वाली वेश्या थी, वेश्यावृत्ति। कई लोग कहते हैं, उंगली उठाने वाले कह देते हैं, सियोर वाले मिश्रा जी को तो ये नहीं आता, सियोर वाले मिश्रा जी को वो नहीं आता। हम तो हमारी व्यासपीठ से पहले से कहते आ रहे हैं, ना हमको संस्कृत का कोई शब्द आता है, ना हमें कुछ आता है। हमें तो केवल एक काम आता है, भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, शंकर का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। आडंबर मत करो, दिखावा मत करो। दुनिया की दृष्टि में जैसे हो वैसे की वैसे रहो। एक बेटा अगर कलेक्टर बन जाता है, वो कलेक्टर दुनिया की निगाह में होगा। एक बेटा कमिश्नर बन जाता है, एसपी बन जाता है, टीआई बन जाता है, वो दुनिया की निगाह में टीआई, कमिश्नर, कलेक्टर होगा। पर माँ की निगाह में, बाप की निगाह में बेटा कलेक्टर नहीं होता। वो जो नाम से पुकारते हैं उसी नाम से पुकारते हैं, बेटा इधर आ। बेटा दुनिया की निगाह में कलेक्टर होगा, दुनिया की निगाह में एसपी होगा, टीआई होगा, मंत्री होगा, संतरी होगा, कलेंत्री होगा।